दुनिया को सरप्राइज करके रख दिया, हैरान करके रख दिया और शरीकों को आग लग गई। शरीक डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिल गई होगी क्योंकि पुतिन सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी के लिए, भारत के लिए अमेरिका से भिड़ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ गए हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जो पुतिन को लेकर अपने घर बुलाकर खेल करने की कोशिश कर रहे थे, अब उसी पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका देते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिससे व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया होगा। बाकी ट्रंप को ही पीछे हटना पड़ेगा अब जो हालात वाकयात। ये अमेरिका खुद आएगा क्योंकि इंडिया एक अहम मुल्क है। इंडिया 5वीं नंबर की इकोनॉमी है आपके, यानी पूरे ग्लोब की। कैसे आप उसको इग्नोर कर सकते हैं? हमारे बड़े इख्तलाफात हैं हिंदुस्तान के साथ और बड़े सख्त इख्तलाफात हैं, लेकिन यहां मैं मोदी को कहूंगा कि उसने अपने मुल्क के लिए स्टैंड तो लिया ना यार। हाँ, उसने गुलामी रशिया तो नहीं से दिखाई। तेल लेना नहीं जी, उसने अमेरिका जारी से। रखा। पुतिन ने ट्रंप और उसके प्रशासन को हड़काया है, जमकर धमकियां दी गई हैं। पुतिन ने धमकी देते हुए कहा है कोई भी देश भारत और चीन से इस तरह से बात नहीं कर सकता। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है कि पुतिन ने सरेआम अमेरिका को चेतावनी दे दी और पुतिन जो है वो फुली सपोर्ट में आ गए हैं भारत के। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुलेआम चेतावनी दे दी है कि भारत और चीन से कोई भी वो पंगा मत ले। उन्होंने साफ खुलेआम पुतिन ने अमेरिका को धमकी दे दी और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की आंखें जो हैं वो फटी की फटी रह गई होंगी। व्हाइट हाउस के बाहर जो है उनके हड़कंप मच गया होगा ये खबर और ये चेतावनी सुनते ही कि अमेरिका के खिलाफ जा कर के उन्होंने भारत का पूरी तरह से अब वो सपोर्ट कर रहे हैं पुतिन। और ये वही पुतिन है जिनको डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में बुला करके साजिश रचना चाह रहे थे। गए हैं। पुतिन ने धमकी देते हुए कहा कोई भी देश भारत और चीन से इस तरीके से बात नहीं कर सकता। ट्रंप और उनके प्रशासन की ओर से लगातार भारत और चीन को धमकी दी जा रही थी, जिसको लेकर पुतिन ने बयान जारी किया है। पुतिन ने दोनों देशों को अपना साझेदार बताते हुए कहा है कि टैरिफ व्यवस्था इन देशों के नेतृत्व को कमजोर करने का एक तरीका है, ऐसा करना गलती है। तो झटका देने वाला है ऐसे वक्त पर जब पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग की चीन में मुलाकात होती है, तीनों महाशक्तियां मिलती हैं और उसके बाद रणनीति तैयार की जाती है अमेरिका के खिलाफ। क्यों अमेरिका में बैठकर इन तमाम मनाजिर को कैसे देखा जा रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बड़ा ब्रेक थ्रू है। और भारत का लाजवाब रोमांस, आज तक इस तरह की मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारा देखने को नहीं मिला था। सकते हैं हमारे बड़े इख्तलाफात हैं हिंदुस्तान के साथ और बड़े सख्त इख्तलाफात हैं। हमने आपके साथ रहना है और आपने हमारे साथ रहना है। तो आगे कहा कि इस नई बहुपक्षीय दुनिया में किसी की धौंस नहीं चलने वाली है। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ना ही ब्रिक्स में, ना ही एससीओ में। इस बहुपक्षीय दुनिया में सभी के पास बराबरी के अधिकार होने चाहिए। पुतिन ने इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी भी है। ऐसे में अमेरिका किसी पर भी धौंस नहीं जमा सकता है। भारत और चीन जैसे देश अमेरिका को नहीं सुनेंगे। उनके दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस बात को देख के सुन के मुझे बुरा लगा, पुतिन की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया है कि देखिए जी उन्हें क्या हो रहा है जी कि वहां पे कि ये कैसे हो गया, ये इन्होंने किस तरह से कर लिया, ये डिस्कशन हो रही हैं और दूसरी डिटेल से स्टोरी है, ये आपको बताएंगे। जनरेट हुई है चाइना से, सुनेंगे आप हमसे। हाँ, इस लेवल पे कैसे पहुंच गया। और फिर अगर उसको कंपेयर करो ना मोदी से, मोदी 100% एक सेंसिबल आदमी है, मैच्योर आदमी है और उसकी एक्टिविटीज में, उसकी बातों में, चाहे पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में एक मैच्योरिटी है। ट्रंप के पास मुझे वो नजर नहीं आता। वो एक एक लफ्ज, और मेरा मुखातिब इस वक्त खुसूसी तौर पर अहले नजर हैं, जो अगर ज्यादा गौर नहीं कर सके तो मेरी उनसे गुजारिश होगी एक मर्तबा फिर सदर की स्पीच, उनके ट्वीट्स, उनके बयानात जरूर देखें। भारत की मदाह में जो बातें की, क्या आपको महसूस नहीं होता कि उसका मुखातिब कोई और है? अल्फाज से तो यूं लगता है कि ये नरेंद्र मोदी का बयान होना चाहिए था, यानी मैं बयान हूं किसी और का, मुझे दागता कोई और है। के ताल्लुकात तो बड़े जबरदस्त हैं। इंडिया और रशिया के ताल्लुकात तो बहुत जबरदस्त हैं। ठीक है जी, इंडिया की जो जिसे वो कहते हैं ना, जो स्टेट रन भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, वो नई रिफाइनरीज लगाने जा रही है। ठीक है जी, नए इंपोर्ट डील्स करने जा रही है, रशिया से नया तेल खरीदने जा रही है। ठीक है जी,
और ये आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में वो और खरीदेंगे। ठीक है जी। और अदरवाइज रशिया को जो पाकिस्तान की जरूरत है वो अफगानिस्तान के हवाले से मुत्तहिद कर रहे हैं अमेरिका को, मुखालिफिन को। बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा कंसर्न है। कंसर्न के अलावा जो है वो एक राइटिंग ऑन द वॉल है। तो यहाँ तो ना सिर्फ तशवीश है, लेकिन एक बहुत बड़ी, आप सारे थिंक टैंक्स देख लें, आप उनके रसाले देख लें, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन देख लें, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन देख लें, वो चीजें जिनसे आपको पता लगता है कि इंटेलेक्चुअल थॉट कहाँ है, वो तो इस वक्त एक टोटल स्पिन में है कि यार ये आप क्या कर रहे हो कि एक जो क्रेटेंस था उसको आप खुद ये जाहिर कर रहे हो कि हम ग्रेट नहीं है। इसकी है, मैं लफ्ज स्टडी की सियासत से बेहतर इसका कोई डेफिनेशन है नहीं कि क्योंकि मैं बड़ा हूं, मेरे पास स्टिक तुमसे बड़ी है, इसलिए मैं कहूंगा टैरिफ लगेंगे, चाहे उनकी तुक बने या ना बने, लेकिन लगेंगे। और उसका जवाब जो मिला है हमें पिछले 2-3 दिनों में खुसूसन, वो ये है कि यार अगर तुम तड़ी मार सकते हो तो मैं भी मार सकता हूं। जो छोटा प्लेयर होगा हमारे जैसा, वो उस तड़ी की सियासत में कहेगा अच्छा यार टैरिफ जितने बचा लो बचा लो। जो इंडिया जैसा होगा वो अमेरिका और यूरोप की पॉपुलेशन मिला के भी उसके कई गुना। लेकिन इन टैरिफ्स का एक नतीजा ये होगा ना कि लोग दूसरी जगहें ढूंढेंगे। जब वो दूसरी जगहें ढूंढेंगे तो अमेरिका में तशवीश ये है, इकोनॉमिक थिंक टैंक्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि यार हमारी जो इकोनॉमिक सुपीरियोरिटी है वो ही ना लूज हो जाए इसमें। मतलब और इस सारी की सारी सिचुएशन में अब ज़ाहिर है भारत के लिए एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें नरेंद्र मोदी समझते थे कि उनका के बेस्ट फ्रेंड हैं ट्रंप। जब उनकी तरफ से सर्द मेहरी आई तो अब वो चीन के करीब होते नजर आते हैं। पुतिन के साथ तो कुर्बत रही ही है की मुलाकात याद होगी। सो ये बिल्कुल हम जो है अपने सामने हिस्ट्री बनते हुए देख रहे हैं, बसात तब्दील होते हुए देख रहे हैं। आई डू नॉट नो कि ये कहां जाएगी, लेकिन इट अब मुसल्लमा है कि देयर इज ए शिफ्ट हैपनिंग। कि ट्रंप की जैसी भी शख्सियत हो, अमेरिका की जो इकोनॉमी है, अमेरिका की जो मार्केट है, उसकी सबको जरूरत है। इसलिए भारत को भी इवेंचुअली अब ट्रंप के टर्म्स पर ही बात माननी पड़ेगी, टैरिफ्स पर। चीन को भी शायद माननी पड़ेगी और पुतिन को भी, क्योंकि वो सैंक्शंस की बात करते हैं। तो जंग का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। अगर दोस्ती और झप्पी पाना था इसकी सियासत की, जब आपको कॉस्ट देनी पड़ती है क्योंकि अगले की एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, और लेकिन किसी ना किसी बात कोई ना कोई आपसे कुछ मांगेगा। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अभी जो अमेरिका में तस्वीरें चल रही हैं वो सारी जो हैं वो नॉर्थ कोरिया के बारे में है, रूस के बारे में है, इंडिया के बारे में है। लेकिन अगर वो तस्वीरें जो हैं पाकिस्तान के बारे में भी होनी शुरू हो जाएं और अमेरिका में सवाल ये हो जाए कि जनाब आप लंच तो करते हैं हमारे साथ और डिनर पर चले जाते हैं चीन। आया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी एज फार एज चाइना इज कंसर्न्ड और दिस पर्टिकुलर रीजन साउथ एशिया इज कंसर्न्ड। जो बाइडेन साहब के ज़माने में ये होता है कि वो ब्रसल्स में एक मीटिंग करते हैं नेटो की, और उसमें वो खुल के कहते हैं कि चाइना हैज़ टू बी कंटेन्ड। ट्रेड वॉर का जिक्र आता है और उसमें सारे के सारे जो नेटो मेंबर हैं, यूरोपियंस हैं, उनमें से कुछ हाँ करते हैं, कुछ ना करते हैं। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की जो प्लानिंग प्लॉटिंग है वो धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि पुतिन को अपने घर में बुला करके उनका माइंड वॉश करके, ब्रेन वॉश करके, कैसे ना कैसे करके भारत के साथ जो ताल्लुकात उसके बने हुए हैं वो खराब कर दिए जाएंगे। बेसिकली पुतिन का पूरा माइंड वॉश कर देना। और पुतिन को उन्होंने इससे पहले भी एक बार बुला करके माइंड वॉश करने की कोशिश करी थी व्हाइट हाउस में, लेकिन पुतिन ने तब भी जो है इनकी बातों को इग्नोर कर दिया था। अब तो पुतिन ने सरेआम बयान दे दिया है अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। उनको खुलेआम चेतावनी दे दी है कि चीन और भारत के साथ जो ताल्लुकात रख रहे हैं ये इनको ही महंगे पड़ने वाले हैं। मतलब भारत से पंगा ले करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। साफ रूसी पुतिन ने बयान में कहा है, और कहा है कि वो अमेरिका का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, साथ ही साथ भारत को फुली सपोर्ट करेंगे और करते भी आ रहे हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हो कि किस तरह से वो बयान में अमेरिका को देखा जाए तो बेइज्जत कर रहे हैं और भारत का फुली समर्थन कर रहे हैं, भारत को फुली सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो है भारत के ताल्लुकात रूस के साथ, चीन के साथ बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, जिसको देख करके पाकिस्तान की आंखें तो फटी रह ही गई हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की भी आंखें फटी की फटी रह रही हैं कि कैसे आखिरकार चीन और भारत की दोस्ती हो गई। और रूस के साथ तो मान सकते हैं कि तेल का ट्रेड हुआ है तो इसलिए अब चीन भी वो भारत का साथ दे रहा है। पहलगाम अटैक के बाद से जो है इनके बीच में तो बातचीत नहीं थी,
कहीं ना कहीं अमेरिका को गिल्ट हो रहा होगा कि इन्हीं की वजह से चीन और भारत की जो है इस समय दोस्ती हो गई है, वरना ये दोनों देश जो हैं वो आपस में एक दूसरे को फेस टू फेस बात तक नहीं करना चाहते थे। इन्हीं की वजह से जो है अब जो इनकी दोस्ती सही हो रही है, तो इनको इस चीज़ को लेकर के गिल्ट तो ज़रूर होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।